हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपको कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का चौथा अध्याय बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 अध्याय को क्वेश्चन उत्तर के साथ, उसके अभ्यास प्रश्नावली जो होते हैं उसके साथ बढ़िया से अच्छे तरीके से बता दिया है। आप तीनों लेक्चर को जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, ये जो चौथा अध्याय है इसमें हम बात करेंगे क्या चीज़, वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में। किसके बारे में? वस्तुओं के समूह बनाने के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जो अपने चारों ओर वस्तु देखते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, ना होते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं ना। कोई लकड़ी का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है, कोई वस्तु लोहे का होता है, कोई वस्तु एल्युमिनियम का होता है, कोई मिट्टी का होता है ना, कोई लकड़ी, कोई मान लो क्या चीज़ कि टीन का होता है, स्टील का होता है। अनेक प्रकार के वस्तु देखते हैं और सभी क्या होते हैं, अनेक पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर वस्तु की हम बात करें समूह करने की, तो बोलेंगे, अगर मैं बोल दूं कि लकड़ी से बनने वाले सामान, लकड़ी से बनने वाले सामान कौन कौन है, तो आप साधारण बोलोगे कि सर टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब क्या है, लकड़ी से बनने वाले हैं। क्या है? लकड़ी से बनने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर मैं बोल दूँ लोहे से बनने वाले पदार्थ, आप बोलोगे कि सर लोहे से बनने वाले बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना, नट बोल्ट हो गए, गाड़ी का सामान हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद जाके रसोई के बहुत सारे सामान बनते हैं, औजार बनते हैं, है ना, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली समूहन में कुछ नहीं, आपको समझना बस है कि एक प्रकार के वस्तुओं को कहाँ पे एक जगह रखा जाता है ना, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए, इसमें जो मेन चीज़ समझना है आपको, है ना, क्या समझना है कि वस्तु जो है उसके हर प्रकार के गुण होते हैं। मतलब अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं। कुछ वस्तुओं के क्या होते हैं, गुण समान होते हैं, है ना। दूसरा चीज कुछ अलग हो सकता है। कुछ का क्या होता है, उसका रंग समान है, गुण अलग होगा, है ना। किसी का गुण समान होगा, रंग अलग हो सकता है। तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। आप जितना सोच सकते हो उतना हो सकता है ना। क्या सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि आप बोलोगे कि कपड़े की बात करोगे, अब जैसे सूती कपड़ा है, तो सूती कपड़ा क्या हो सकता है, 2 रंग का हो सकता है। रंग दोनों से अलग है, लेकिन उसका क्वालिटी जो है, उसका जो गुण है, दोनों समान है ना, बिल्कुल, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो कि हम बोल दें कि एक सूती कपड़ा, एक पॉलिस्टर है, दोनों का रंग समान है, दोनों का रंग समान है, रंग समान हो सकता है, बिल्कुल लाल लाल दोनों हो सकते हैं कपड़े, दोनों ब्लैक, काला काला भी हो सकता है ना। दोनों सूती कपड़े लाल लाल भी हो सकते हैं, ब्लैक काला काला भी हो सकता है, लेकिन दोनों पदार्थ क्या है, अलग है। एक सूती कपड़ा है, एक एल्युमिनियम है। अब बात समझना आप इसको, है ना, ये चीज़ है। देखिए, पदार्थ के गुण के आधार पे, है ना, हम ये निर्णय लेते हैं कि उससे क्या बनाया जाएगा, उससे क्या बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लें कि अगर मिट्टी है, तो मिट्टी का हम बोलेंगे आपको गिलास बनाना। जरा सोचिए, मैं बोलूँगा कि मिट्टी जो गीली मिट्टी, उससे आपको गिलास बनानी, क्या क्या बात कर रहे हो सर, मिट्टी से गिलास बनाओगे, उसमें पानी डालोगे तो गल तो जाएगा वो। हाँ, बोलोगे उसे पकाना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ है। तो पदार्थ के गुण के आधार पर अब मैं बोलूँ क्या चीज़ कि कपड़े का आप गिलास बना लो। देखिए, जैसे आप ये उदाहरण में एक समझाने की कोशिश किया जा रहा है, कपड़े का आप गिलास बना लो। कपड़े गिलास कैसे बना सकते हो आप, क्योंकि उसमें पानी रहेगा ही नहीं ना, उसमें पानी नहीं रहेगा, है ना। और जब पानी नहीं रहेगा तो आप उसे किस लिए, गिलास किस लिए बनाते हो, उसमें पानी उपयोग करने के लिए, किसी पदार्थ को रखने के लिए। अब गीला पदार्थ उसमें रहेगा ही नहीं, तो उस पदार्थ से बना नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जितना भी पदार्थ है, हर पदार्थ को बनाने के लिए उसके विशेष गुण वाले क्या चीज़, वस्तु का उपयोग किया जाता है ना। ठीक है, चाहे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तु हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तु वो नहीं हो। बात समझ रहे हैं आप, है ना, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए, जो आगे जो समझना है कॉन्सेप्ट, एक कहता है धातु नाम का कॉन्सेप्ट होता है ना। ठीक है, देखिए, धातु होता क्या है, सबसे पहले ये बात आपको समझनी है। अभी अपन को बस इतना समझना है, आगे आप जाके बहुत अच्छे से समझोगे धातु क्या है, क्या गुण वगैरह सब चीज़ समझोगे। लेकिन आपको अभी हम लोग को इतना समझना है कि धातु में जो होता है, क्या होते हैं, द्युति होते हैं। अब द्युति मतलब क्या बोलोगे कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है।
विशेष प्रकार की चमक होती है। तो आप किसी भी पदार्थ के किसी भी धातु उसका ओरिजिनल गुण देखना चाहते हो, वास्तविक गुण देखना चाहते हो, उसे क्या कर लो, कट कर लो। उसे क्या कर लो, आप कट कर लो। क्या कर लोगे, कट कर लोगे तो क्या होगा, उसमें उसका ओरिजिनल गुण दिख जाएगा। आपने देखा होगा कभी गलती से क्या आपने देखा ही होगा, सॉरी, है ना, आप देखा होगा कि जब लोहे को काटा जाता है तो उसमें अंदर में कैसा रहता है, भूरे पूरा रहता है, और बाहर देखो कैसा रहता है ना। तो होता क्या है कि जो बाहर जो है वातावरण के कारण, किसी भी कारणवश उसमें क्या आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, किसी भी प्रकार के रंग आ जाते हैं, लेकिन अंदर जो उसका वास्तविक गुण है वो गुण मौजूद रहते हैं, उसकी चमक आपको दिखेगी। एल्युमिनियम आप देखे होंगे, एल्युमिनियम ऊपर से देखो कितना गंदा हो जाता है, लेकिन आप उसको तोड़ोगे तो देखो अंदर में कितना पूरा सफ़ेद रहता है। वो उसकी क्या बताती है, द्युति बताती है। द्युति मतलब एक तरह से चमक, मतलब चमक होना चाहिए पदार्थ में, तो उसको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे आप, धातु कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होती है कठोरता करके, है ना। तो कठोरता आप कहोगे किसको, सबसे पहली चीज, कोई भी चीज है तो किसको कहा जाएगा ना। आपको ये क्वेश्चन आनी चाहिए दिमाग में कि किसको कहेंगे कठोरता। तो कठोरता आप उसको कहोगे, उस पदार्थ को कहोगे जिसको दबाया नहीं जा सकता है। दबाया मतलब क्या चीज, समान दाब से दबाया नहीं जा सकता, है ना। अब मान लो कि मारोगे हथौड़ा तो कुछ कोई भी चीज़ है तो टूट जाएगा, है ना, लेकिन समान दाब से, जैसे हाथ से दबा दिए, है ना, तो वो नहीं टूटेगा, तो उसको क्या कहेंगे, वो कठोर है। क्या है, कठोर है। ठीक है ना। और एक क्या होता है, और कठोरता या उसे मुलायम या कोमल पदार्थ भी कहते हैं, मुलायम या कोमल पदार्थ भी कहते हैं। तो किसको कहोगे, जिसको आसानी से दबा सकते हो, उसे खरोच भी सकते हो, उसे क्या कहोगे, या आसानी से दबाया जा सकता है, उसे क्या कहोगे, कोमल पदार्थ कहोगे। क्या कहोगे, कोमल पदार्थ कहोगे। जैसे रुई वगैरह है, तो रुई को आप क्या कर सकते हो, आसानी से दबा सकते हो, जितना मन उतना दबा सकते हो, तो क्या है, कोमल पदार्थ है। क्या है, कोमल पदार्थ है। जैसे लकड़ी है, एल्युमिनियम है, पत्थर का टुकड़ा है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे आप, कठोर पदार्थ है। क्या है, ये कठोर पदार्थ है। ठीक है, इस बात को आपकी समझनी है। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है विलय या अविलय करके, विलय या विलय करके। देखिए विलय को एक नाम और कहा जाता है, विलय उसको कहते हैं, किसको, घुल्ली को। एक होता है घोल, एक होता है घुल, एक होता है घुलावक, कोई एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, घोलक, सॉरी, हाँ, घोलक, और क्या बोलते हैं, घोल, है ना। तो ये विलय किसको कहते हैं, घुल्ले को। विलय किसको कहते हैं, घुल्ले को, है ना। ठीक, अब देखिए विलय पहले समझिए, ये तो दूसरा नाम हो गया, विलय का घुल कहेंगे। जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाओगे तो वो आसानी से उसके साथ क्या हो जाए, मिल जाए, वो अपना अस्तित्व खो दे, है ना, तो उसको क्या कहोगे, विलय पदार्थ है। क्या है, विलय पदार्थ है, घुल्य पदार्थ है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण लीजिए कि एक गिलास पानी, आप कितना भी पानी में, एक उदाहरण, एक गिलास पानी में आप चम्मच लोगे, एक चम्मच नमक ले लो, उसको घुलाओगे तो नमक पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि नमक क्या हो गया, उसमें घुल गया। देखिए अब क्यों घुल गया, इसका बहुत पीछे केमिस्ट्री का, रसायन का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें बहुत सारे बात होते हैं, वो आगे चल के आपको बताएंगे। अभी आपको बस इतना समझना है, उसका अस्तित्व, उसका जो गुण है वो कहाँ चला गया, पानी के साथ मिल गया, है ना। ये चीज़ है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करता हो, अपना पहचान छुपा लेता हो, तो उसके क्या कहोगे, वो घुल है। क्या है, घुल है, अर्थात विलय पदार्थ है। मतलब कि पानी में चीनी मिल गया तो घुल गया, नमक मिल गया तो घुल गया, तो मतलब पानी और चीनी क्या है, विलय है। क्या है, विलय है। इस बात को आपको समझ लेनी है। अब अविलय किसको कहोगे आप, देखिए अविलय आप उसको कहोगे जो किसी के साथ घुलाने की कोशिश करोगे तो वो उसके साथ घुलेगा नहीं, अपना अस्तित्व अलग रखेगा वो, है ना। जैसे एक साधारण उदाहरण लेते हैं कि अगर पानी में ही गिट्टी मिला दें या बालू मिला, चलो बालू मिला दो, गिट्टी तो नहीं मिला पाओगे, गिट्टी तो बड़ी बड़ी होती है, बालू मिला दो। अब बालू को और पानी को मिलाओगे, कभी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा वो, है ना। क्या होगा, बालू होते हैं वजन बार नीचे जाके बैठ जाएगा, बालू अपना अस्तित्व रखेगा, पानी अपना अस्तित्व रखेगा, है ना। पानी के पास, अब बोलोगे सर पानी क्यों नहीं घुलाता है बालू को, है ना, तो नमक को घुला लेता है। तो देखिए ये जो पानी है ना,
पानी को सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। सार्वत्रिक विलायक मतलब क्या चीज, संसार के बहुत सारे पदार्थ मतलब 50 से 60% पदार्थ जो है सिर्फ पानी में घुलना मतलब आसानी से घुल जाते हैं, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ है जो पानी में नहीं घुलते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे आप पेंट जो कप ये इसमें करते हो दीवार वगैरह में चाहे लकड़ी वगैरह में, उस पेंट से अगर आपका हाथ गंदा हो गया हो और आप जाओ उसे पानी में धोने के लिए, नहीं साफ होगा। आपको उसे किसे धोना पड़ेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, केरोसिन तेल से सोच रहे धोना पड़ेगा उसे, है ना, या जो एक थिनर करके आती है उससे धोना पड़ेगा। ठीक है, थिनर आती है वो पेंट में मिलाने के लिए, ताकि पेंट क्या हो जाए, गड्ढा से पतला हो जाए, है ना, जिसे लगाने में जहाँ भी लगा रहे हो, जिस लकड़ी में लगा रहे हो वो क्या हो जाए, सुविधा हो लगाने में। ठीक है, तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं पानी में विलय नहीं होते, लेकिन ज्यादातर पदार्थ पानी में विलय होते हैं। लेकिन और विलय पदार्थ किसको कहोगे? जो उसके साथ घुलना पसंद नहीं करता हो, घुलता ही नहीं हो, उसे क्या कहोगे? अविलय कहोगे। क्लियर बात? ठीक है, चलिए अब आगे जो आप लोग को पढ़ना है हम लोग को, है ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्या चीज, वस्तुएं जल में तैर या डूब सकती है। देखिए अब आपको पता होगा कि वस्तुएं जल में या तो तैरेगी, आप अगर साधारण में बात करूं कि क्या बोलोगे आप, साधारण रूप में अगर बात करूं, वस्तु या तो जल में तैरेगा या डूबेगा। अब तैरेगा कब? जब कोई वस्तु फेंकोगे, जब कोई वस्तु फेंकोगे तो उसका जो वजन है उसके सतह के द्वारा हटाए हुए, जो वस्तु फेंक रहे हो उसके सतह के द्वारा हटाए गए पानी का वजन, है ना, क्या है? उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। किससे? पानी से, सॉरी वस्तु से ज्यादा, वस्तु से ज्यादा किसका है? पानी का वजन है, उससे हटाएंगे सतह से, तो जिस कारण वो नहीं डूबेगा। अगर डूब जाती है तो मतलब सतह के द्वारा जो पानी बना था वो क्या है, मतलब कम वजन है, क्या है, कम वजन है, और वस्तु का क्या है, ज्यादा वजन है, तो वो डूब जाएगा। ठीक है, तो वस्तु तैर सकती है और डूब भी सकती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि अगर आप पानी में एक बूंद तेल गिराते हो तो देखो कि पानी जो है, तेल जो है ऊपर पे रहती है, पानी के अंदर नहीं जाती। सोचिए पानी उतना ज्यादा है, तेल एक बूंद है फिर भी वो अंदर नहीं जाती। क्यों? पानी का जो वजन होता है ना, पानी का जो वजन होता है वो तेल की अपेक्षा भारी होते हैं, तेल की अपेक्षा भारी होते हैं। तेल क्या होते हैं? हल्के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, पानी पे वो तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए पारदर्शी उसको कहोगे जिस पदार्थ के सामने रखने पर उससे आप दूसरे तरफ जो भी पदार्थ है उसको आसानी से देख सकते हो। जैसे क्या है, सफेद कांच का शीशा, कांच वगैरह जो है, शीशे वगैरह जो घर वगैरह में लगते हैं, है ना, या गाड़ी, सबसे आसान गाड़ी में जो रहते हैं ना, गाड़ी में आगे एक शीशा रहता है ना, उस शीशा क्या है? पारदर्शी। आप उस पार की सब चीज देखते हो, है ना, उसे क्या बोलोगे? पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ कांच भी होते हैं, जल भी होते हैं, वायु भी है, और प्लास्टिक भी कुछ पारदर्शी होते हैं, है ना। ठीक है, आप दुकान पे बिस्कुट चॉकलेट रखते हुए दुकानदार को भी देखोगे, क्या चीज, वो जो बोतल में बिस्किट रखते हैं वो भी क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। ठीक है, और पारदर्शी किसको कहोगे? जिसको आप आर पार, एक दूसरे पार, उस पार दूसरे पार क्या वस्तु है उसे आप नहीं देख सकते हो। जैसे कोई कलर किया हुआ रंगा हुआ कपड़ा आप ले लो, एक पार इस पार से उस पार देखने की कोशिश करोगे तो आप उसे नहीं देख पाओगे कि दूसरे साइड क्या है, दूसरी तरफ क्या है, तो उसको क्या बोलोगे? अपारदर्शी। क्या बोलोगे आप? अपारदर्शी। पारभासी किसे कहोगे आप? देखिए पारभासी आप उसको कहोगे जिसमें धुंधला धुंधला दूसरे ओर की वस्तु दिखाई देगी। एक ओर से आप देखोगे, दूसरी ओर जो वस्तु होगा वो दिखेगा, तो वो वस्तु कैसे दिखेगा? धुंधला दिखेगा, है ना, तो उसको क्या कहोगे? पारभासी पदार्थ कहोगे। क्या कहोगे? पारभासी कहोगे। एक उदाहरण आप समझने के लिए पारभासी का क्या करना, आप एक कागज ले लेना, सफेद कागज, और उस पर क्या करना? तेल गिरा देना, थोड़ा सा सरसों का तेल, कोई भी तेल गिरा देना। आप उसको लेके आप उसको देखना है दूसरे साइड, उसको आंख के सामने रख के दूसरे साइड देखना दूसरे साइड जो वस्तु होंगे वो वस्तु क्या होंगे? पारभासी होंगे। वो वस्तु आपको धुंधला धुंधला दिखाई देंगे। क्या देंगे? धुंधला धुंधला दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर।
चलिए अब देखिए आगे जो है, आगे कुछ हम लोग जिसे बात करते हैं, हम पढ़ते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद सारांश करते हैं। तो अब सारांश है, देखिए सारांश क्या कर रहा है, कह रहा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से, बिल्कुल देखिए कुछ पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं, कुछ पदार्थ हैं जो अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं, है ना, ये चीज है। जैसे मैं लोहा की बात करूं तो लोहा क्या है, सिर्फ लोहे से मिलकर बना है। जैसे मैं घर में बर्तन है, पीतल है, वो सब पीतल वगैरह है बहुत सारे, तो उसको क्या बोलेंगे कि बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है। चाहे कोई गाड़ी है तो गाड़ी क्या बोलोगे कि वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर, लोहा बनने लगा है, प्लास्टिक लगा है, रबर लगा है, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। कह रहा है किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी निर्माण कार्य में किया जा सकता है। कह रहा है कि कोई पदार्थ अगर मेरे पास है या आपके पास है तो उसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है, बहुत अनेक प्रकार के निर्माण कार्य भी, नए पदार्थ भी बना सकते हो आप। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है या उससे भिन्न पदार्थ से। कह रहा है एक ही वस्तु को आप एक पदार्थ से बना भी सकते हो या उससे अनेक प्रकार के पदार्थ से भी बना सकते हो आप ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आप कैसा बनाना चाहते हो, आप कैसा बनाना चाहते हो, है ना, ये चीज है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होती है, तो बिल्कुल बात है ना। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का गुण अलग हो, लोहा है तो लोहा का अलग होगा, लकड़ी है लकड़ी गुण अलग है, कपड़े हैं कपड़े गुण अलग है, मिट्टी है मिट्टी गुण अलग है। तो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं और अलग अलग जगह क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, अलग अलग रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इस बात को आपको समझनी है। कह रहे कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते, कुछ खुरदरे तो कुछ अन्य चिकने। कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर क्या होते हैं, कठोर लगते हैं, कुछ कोमल। बिल्कुल आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ छूते हो जो बहुत नरम लगता है, बहुत ऐसे पदार्थ छूते हो जो क्या लगता है, बड़ी कठोर लगता है, छूते दबा नहीं सकता हो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, चमकते हैं, अलग अलग प्रकार के चमक देखोगे, एल्युमिनियम अलग चमकेगा, लोहा अलग चमकेगा, सोना अलग चमकेगा, चांदी अलग चमकेगा। कुछ खुरदुरे होते वो चमकता नहीं है, बहुत भद्दा लगता है देखने में, है ना। ये चीज जैसे ईंट वगैरह है वो भद्दा लगता है देखने में। कह रहे कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, कुछ अविलय। बिल्कुल आप बात किए थे आपसे कि कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं ना, लेकिन कुछ अविलय मतलब उसमें जल में घुलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाता है और पानी में नमक तेल नहीं घुल पाता है, ठीक है। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, पारदर्शी उसको कहेंगे जिसके एक तरफ से दूसरी ओर आसानी से जो वस्तु मौजूद है उसे देख सकते हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी किसे कहोगे, जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ जो वस्तु है उसको देखने में बड़ी समस्या और नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हो, अपारदर्शी कहते हैं। अब पारभासी किसको कहोगे, जिससे धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा उसे आप क्या कहोगे, पारभासी कहोगे। क्या कहोगे आप, पारभासी कहोगे। क्लियर, ये चीज है। देखिए कह रहा है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल देखिए पदार्थ के उसके गुण में क्या समानता है उसके आधार पर भी बांटा जा सकता है ना, ये चीज है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूंगा क्या चीज कि लोहे गुण वाले पदार्थ, लोहे गुण वाले क्या जमा कर लोगे, नट जमा कर लोगे, है ना, क्वाटी जमा कर लोगे, है ना। उसके बाद जाके मान लो कि लोहे से बने वस्तु जमा कर लोगे, कुछ भी छड़ जमा कर सकते हो। करेक्ट, गुणों के आधार पर जमा कर लिए, ठीक है। उसी तरह से विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। अब विभिन्नताओं के आधार पर मतलब क्या चीज़, जैसे मैं बोल दूँ खाना बनाने वाला सामान तो सब चीज़ ला के रख दोगे, प्लास्टिक का, लोहे का, पीतल का, काठ का, मतलब लकड़ी का, सब ला के रख दोगे। तो विभिन्नताओं के आधार पर भी समूह हो सकते हैं और गुणों के समान आधार पर भी वस्तु को आप क्या कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। देखिए अब जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो समझने में दिक्कत होगी। मैं जो बोलता हूँ आपको बड़ी ध्यान से समझना है, सुनना है ना, और ध्यान से ना, ध्यान सुनोगे तो समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। कह रहे कि वस्तुओं को सुविधा और उसके गुणों के अध्ययन के लिए एक जगह क्या किया जाता है, रखा जाता है। आप साधारणतः एक दुकान में जाओ, क्या देखते हो कि दुकान में हर
हर एक जगह पे एक चीज़ ही रखी रहती है। वो फिक्स किए रहते हैं दुकानदार कि हमको इस जगह पे ये वस्तु रखनी है, इस जगह पे ये वस्तु रखनी। क्यों? क्योंकि आप उस सामान को लेने जाओ या कोई भी लेने जाए तो उसको देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसके देने की उसे देने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए अभ्यास प्रश्नावली जो है इसका, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। कह लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। फटाफट आप बता सकते हो क्या चीज? फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, ठीक है, वो अलमीरा, है ना। उसके बाद और बोल दो, क्या चीज बोल दो? बेलन, है ना, बहुत सारे बोल सकते हो। कह निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। देखिए चमकदार इसमें कौन है सबसे ज्यादा? स्टील का चम्मच, ये क्या है? सबसे ज्यादा चमकदार है। कह रहा है निम्नलिखित वस्तुओं को मिलान उनसे कीजिए जिन्हें बनाया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक है, पुस्तक किससे बनाया जा सकता है? कागज से। किसे? कागज से और प्लास्टिक से भी पुस्तक बनाया जाता है। बोलो क्या बात कर रहे हो सर? आपने बच्चे की किताब देखे होंगे, वैसे अनार वाला, चाहे एप्पल वाला ट्रेन वगैरह में मिलते हैं, हमने देखे हैं, प्लास्टिक के पेज रहते हैं, ठीक है, और कागज के तो आप तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये पुस्तक के लिए कागज और प्लास्टिक दोनों में आप मिलान करोगे। गिलास, गिलास जिससे आप पानी पीते हो किससे बनाया जाता है? देखिए कांच का भी गिलास होता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक का भी गिलास होता है ना। तो इस तरह से आप बोलोगे कि कांच और प्लास्टिक का गिलास बनाया जाता है ना। कुर्सी, कुर्सी किससे बनाया जाएगा? देखिए लकड़ी का कुर्सी होता है, आपने देखे होंगे, है ना। और प्लास्टिक का तो कुर्सी आप बैठे भी हो, प्लास्टिक का कुर्सी तो बाकायदा आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो कुर्सी किसके होते हैं? लकड़ी के भी और प्लास्टिक के भी। खिलौना, खिलौना देखिए किसके होंगे? खिलौना प्लास्टिक के तो होंगे ही होंगे, उसके बाद किसके हो सकते हैं? खिलौना लकड़ी के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं, कागज के भी खिलौने होते हैं, है ना। बना सकते हो आप, अनेक प्रकार के आते बने हुए हैं। और चमड़े का तो नहीं, लेकिन बनता तो नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है चमड़े का भी, है ना। तो इसमें सभी का खिलौना बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो, है ना। और जूते, जूते किसके होते हैं? चमड़े के जूते होते हैं। किसके होते हैं? चमड़े के और प्लास्टिक के भी जूते होते हैं ना। ये चीज़ है, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है हर बात को एक-एक करके। देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। देखिए पत्थर पारदर्शी, पत्थर को आप एक से दूसरे पार देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी है। और कांच अपारदर्शी, उल्टा लिख दिया इसमें, क्या बोलोगे? असत्य है। नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती, बिल्कुल गलत। नोटबुक जो है कॉपी है, कह रहा है कि कॉपी में चमक होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई विशेष प्रकार देखते हो, कोई कॉपी क्या होती है? ज़्यादा सफ़ेद होती है, कोई मलिन होती है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। मतलब मलिन मतलब क्या चीज़? खराब रंग होते हैं, है ना। तो उसको आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये असत्य है। चाक जल में विलीन हो जाते हैं, चौक जो है जल में क्या बोलोगे? बिल्कुल घुल जाता है ना। तो सही है, सत्य है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? जल में तैरता है ना, सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये गलत बात है ना। आप जल में चीनी घोल दोगे तो क्या होगा? घुल जाएगा, बिल्कुल सत्य है। कह रहा तेल जल के साथ क्या है? मिश्रणीय है। तेल क्या है? जल के साथ मिश्रणीय। तेल जो है जल के साथ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। वो क्या होगा? तेल ऊपर आ जाएगा, जल क्या जाएगा? नीचे चला जाएगा। देखिए अगला जो कह रहा है बालू रेत जल में निषादित हो जाते हैं, मतलब जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो क्या बोलोगे कि नहीं, बालू जो है जल में नहीं घुलते हैं, मतलब क्या क्या है? ये निषादित हो जाते हैं, नहीं घुलते हैं। तो ये बोलोगे क्या चीज? असत्य है। क्या है? निषादित। क्या बोलो? सिरका जल में विलीन होते हैं। सिरका, सिरका जो है खट्टे पदार्थ होते हैं, तो बोलोगे कि जल में विलीन बिल्कुल हो जाता है ना, ठीक है, विलीन सब हो जाता है ना। नींबू मिलाते हो ना पानी में तो उसका रस मिल जाता है ना, बोलोगे कि मिल जाता है, विलीन हो जाता है। सिरका एक प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, चौमिन वगैरह में मिलाए जाते हैं। कह रहा है नीचे कुछ वस्तुओं के वस्तुतः पदार्थ के नाम दिए गए हैं, उसमें क्या कर रहा है? समूहित कीजिए, मतलब किस आधार पर? गोल आकृति के आधार पर। देखिए गोल कौन कौन होता है? बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, और ये के सब क्या है? गोल है ना। मिट्टी का घड़ा भी गोल है ना। ये चीज है। कह रहा है खाद्य तथा अखाद्य, खाते किसको? इसमें देखो
जल है, मतलब खाद्य पदार्थ है ना, जल पीते हैं तो खाद्य, ठीक है, जल बोल सकते हो, संतरा भी बोल सकते हो, चीनी भी बोल सकते हो और सेब भी बोल सकते हो। क्या है ये? खाद्य है। और खाद्य कौन हो गया? बास्केटबॉल खेलने के लिए है। उसके बाद ग्लोब पढ़ने के लिए होता है। ग्लोब जो देखते हो ना, जिसमें विश्व का मानचित्र होता है ना, गोल जैसा, उसी को ग्लोब बोलते हैं हम लोग, है ना। और मिट्टी का घड़ा क्या है? वो खाद्य, इसे खाया नहीं जा सकता ये सब पदार्थ को, है ना। तो इस तरह से आप वर्गीकृत कर सकते हो, ठीक है। और खाद्य में कौन हो गया? बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। और खाद्य में क्या हो गया? जल, संतरा, चीनी और सेब। क्लियर? ठीक है। देखिए अगला जो अध्याय है हम लोग को समझना है, अगला कौन है? सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है क्या पढ़ोगे? जल में तैरने वाली जिन वस्तु को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए जल में तैरने वाली वस्तु कौन होती है? आप देख लीजिए, जल में तैरने वाली वस्तु लकड़ी, क्या चीज? सबसे पहले तो लकड़ी तैरती है, उसके बाद प्लास्टिक तैरते हैं, उसके बाद जाके कुछ कपड़े भी हैं जो तैरते हैं, है ना, पॉलीथीन वगैरह तैरते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जल में तेल तैरते हैं, है ना। कह रहे कि क्या हुए तेल या अथवा मिट्टी के तल पर तैरते हैं? हाँ बिल्कुल तैरता है ना। जैसे प्लास्टिक है तो वो तेल में भी तैर जाएगा, है ना, बोल सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए, मतलब जो अलग प्रकार के, उसका क्या करना है? निकालना है, उसको निकालना है यहाँ से। कुर्सी लकड़ी का है, ठीक है, पलंग कुर्सी लकड़ी का, ठीक है, मेज लकड़ी का, ठीक है, अलमारी लकड़ी का, ठीक है, बच्चा है ना, बच्चा क्या है? मानव है एक प्रकार का, तो नहीं इसे क्या कहोगे? ये मतलब मेल नहीं खाता, इसे बाहर कर लोगे। गुलाब क्या है? फूल है। चमेली भी फूल है, गेंदा भी फूल है, कमल भी फूल है। नाव क्या है? पानी में उपयोग किया जाता है, किस लिए? मछली पकड़ने के लिए, या लोग क्या करते हैं? घूमने फिरने के लिए या खेती करने के लिए भी नाव का उपयोग किया जाता है। अगला एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। देखिए एल्यूमिनियम भी धातु है, आयरन मतलब लोहा भी, आयरन किसको बोलते हैं? लोहा को बोलते हैं। तो लोहा भी क्या है? धातु है। तांबा जिस तार होता है ना, उसके अंदर जो देखते हो किसका तार, जो बिजली वाला तार नहीं होता है, उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर जो होता है वो तांबा के रहते हैं। चांदी आप देखे होंगे घर में किसी को पहने हुए, मम्मी को, है ना, दीदी को, किसी को देखे होंगे पहने हुए चांदी के, है ना। उसके बाद रेत क्या है? बालू है, मतलब बालू अलग है, उसके अलावा ये सब क्या है? धातु है एक प्रकार का। अगला देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। देखिए चीनी, नमक, चीनी क्या है ना, इस तरह से चीनी खाने वाला पदार्थ है, नमक भी है और कॉपर सल्फेट भी यूज किया जाता है। तो रेत बोलोगे क्या है? यहाँ पे अलग है, क्या है? रेत अलग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना, इस लेक्चर को सुनने के लिए, और इसे आप बढ़िया सुनिए और सभी क्वेश्चन को लगाइए, है ना। और मिलते हैं आपसे, है ना, अगले लेक्चर में। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे इसे किसी को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना।